ड्रीम कार लेने का सपना अधूरा होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स पे कर रहा हूँ। पहले से इसमें 28% जीएसटी था, अभी 28 से बढ़ा के सीधा 40% कर दिया गया है। तो मार्केट में बहुत बड़ा आज गैप अप अपने को देखने को मिला। दोस्तों 15 अगस्त को पीएम मोदी जी ने जब अपनी स्पीच दी थी उसमें एक लाइन कही थी कि मैं इस दिवाली में आपको डबल गिफ्ट दूंगा। अब इस लाइन की बात से मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि मेरा इस दिवाली के बाद ड्रीम कार लेने का सपना अधूरा होने वाला है, क्योंकि अब मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो आपकी लग्जरी कार्स होंगी उसके अंदर आपको 40% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैं ड्रीम कार लूंगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन जो चेंजेस अभी जीएसटी 2.0 में हमें देखने को मिलने वाले हैं इसकी वजह से मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बस क्रिएट हुआ है, एफआईएस की एक्टिविटीज मार्केट में बढ़ चुकी है और मार्केट बड़ा मूव दे रहा है। जीएसटी 2.0 एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये अभी जो करंट जीएसटी चल रहा है उससे डिफरेंट होगा और कौन कौन से सेक्टर को ये इम्पैक्ट करने वाला है और ये आपके लिए किन किन सेक्टर में आपको फायदा देने वाला है, आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको मैं कंप्लीटली समझा दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किन किन सेक्टर्स के अंदर 40% का जीएसटी एप्लीकेबल होने जा रहा है आफ्टर दिवाली। तो बिना आपका समय बिताए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है जीएसटी 2.0। आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं अगर फॉर एग्जांपल अपना कोई भी कोर्स यहाँ पर आपको देता हूँ या किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें हमको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ उसके बदले में आप मेरे को पैसा दे रहे हो तो मेरे को 18% जीएसटी आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और जिससे मेरा एक जीएसटी टर्नओवर होता है जिससे वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रहता है, गवर्नमेंट को आपके थ्रू आपके और मेरे थ्रू एक टैक्स भी ज़्यादा होता है और एट द एंड ईयर एंड में जो कमाता हूँ उस पर मैं टैक्स देता हूँ। तो जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा हो रहा था। लेकिन पता है क्या होता है कि हम जब जीएसटी फाइल करने जाते हैं ना तो इनिशियली जीएसटी काउंसिल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे चेंजेस किए हैं। बट अभी क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको क्या है एग्जैक्टली चेंजेस बताया था। जीएसटी की जो कैटेगरीज थी 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। इन 4 कैटेगरीज में अभी जीएसटी था, ओके। अब 5%, 12%, 18%, 28%, अब जो ये 12%, 18% जो 4 अलग अलग कैटेगरीज में जीएसटी देना पड़ता था ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो जीएसटी है वो 5%, 18% एंड 40% में कैटेगराइज कर दिया गया है। मतलब ये अभी बिल आना है, ये अभी आपको दिवाली तक देखने को मिल जाएगा, एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी 2.0 की जो बात की जा रही है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ 5%, 18%, 40%। अब 5 और 18% और 40% इससे क्या सिंप्लीफाई हो गया, जो बीच में 12 और 18% में लोगों को कन्फ्यूजन होता था या 12 और 28% का जो सेगमेंट था इसको एलिमिनेट कर दिया गया है और इसके बदले में 3 सेगमेंट में जीएसटी को रख दिया गया है। अभी 3 सेगमेंट में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है 5%, ये है आपका एसेंशियल गुड्स के लिए, जो आप डेली यूज में चीजें, आप खाना पीने का ऐसा छोटा मोटा जो सामान होता है एसेंशियल गुड्स होता है उस पर आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 18% गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको सर्विस ऑफर करते हैं एजुकेशन की तो उसमें हमको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। 40% में आते हैं सिगरेट, अल्कोहल, बैटिंग एप्स और इसी के साथ साथ लग्जरी कार्स। तो इसकी सेगमेंट कैटेगरीज को काफी अलग कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का शायद ये मानना है भाई जो लग्जरी कार अफोर्ड कर सकता है या जो कोई सिगरेट दारू पीता है तो वो तो 40% जीएसटी इजीली पे कर देगा। तो 3 कैटेगरीज में इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको जानना होगा तो आपको ऑफिशियली जो इसका अनाउंसमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनसे हमारे को कौन कौन से सेक्टर में बेनिफिट मिलने वाला है, कौन कौन से सेक्टर बूस्टअप करने वाले, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़े नंबर पर होता है इंडिया के अंदर, है ना। और एक बहुत बड़ा टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स आप कह सकते हो। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम पे करते हैं आफ्टर जनरेटिंग सम इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि मैंने कुछ सामान खरीदा उसमें मैंने टैक्स पे किया, मैंने तेल भराया उसमें मैंने टैक्स पे किया, मैंने गाड़ी खरीदी उसमें मैंने टैक्स पे किया, मैंने एसी खरीदा मैंने उस पर टैक्स पे किया, मैंने लाइट्स खरीदी, मैंने बोर्ड खरीदा, पेन खरीदा, हर चीज़ में मैं कहीं ना कहीं एक टैक्स पे कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स पे कर रहा हूँ। सो जीएसटी एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमको पे करना होता है और ये इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हमारी इकोनॉमी में। और इसी के साथ जैसे ही ये चीज़ें कैटेगराइज हो गई, यहाँ पे जीएसटी कम हो गया, कुछ कुछ सेगमेंट में जीएसटी कम हो गया है तो कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं
और कुछ चीज़ें सस्ती हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो लोग अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो लोग अफोर्ड करना चालू कर देंगे, इकोनॉमी बूस्टअप हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इसका इंपैक्ट अपने को देखने को मिलेगा, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स। इसके अंदर जो हमको पहले टैक्स पे जीएसटी पे करना पड़ता था वो था 28%, अब हमको पे करना पड़ेगा मात्र और मात्र 18%, जो कि हमारे पास हैचबैक जो छोटी गाड़ियां होती हैं, जो भी हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि भाई मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, खुद की छोटा सा घर होना चाहिए, एक गाड़ी हो, हम दो मियाँ बीबी, हमारे दो बच्चे और हम एक हैप्पी लाइफ जिए। तो ड्रीम होता है किसी का कार लेना। अब उसके अंदर आप सीधा सीधा देखो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्टली पे टैक्स जीएसटी पे करना पड़ता है जब आप गाड़ी लेने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो। तो यहाँ पर हमको बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कार अब अफोर्डेबल हो जाएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर बूस्ट कर सकता है। फिर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसमें जैसे आपका एसी आता था, रेफ्रिजरेटर आता था, इन सब में भी आपको ना ये पहले लग्जरी कैटेगरी में रखे जाते थे, इसमें भी आपको 28% का जीएसटी पे करना पड़ता था। अब इसको ड्रॉप करके 18% के जीएसटी स्लैब में रख दिया गया है। अब आपके लिए 40, 45, 50, 52 डिग्री में जब आप एसी लगाते तो पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई आप लग्जरी आइटम खरीद रहे हो क्योंकि एसी है, बट ये नहीं देख रहे थे कि भाई एसी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। बट अब इसको जीएसटी को कम कर दिया गया है। अब आपको जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और आप अभी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 10% का ड्रॉप मिल चुका है प्राइस के अंदर, 28 से 18% जीएसटी कर दिया गया, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स जो भी हैं इनके अंदर बूस्टअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन सेक्टर्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा खरीदारी होने लग जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पर मिलने लग गया है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट में जो आता है, इसके अंदर जो हमारे पास रॉ मटेरियल होती है ना, उसकी कॉस्ट अभी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर टैक्स कम पड़ने वाला है। तो ये सेक्टर बूस्टअप कर सकता है। फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर, इसके अंदर आपको 5% का जीएसटी स्लैब में इसको रखा गया है, जिससे क्या बोलते हैं फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसके अंदर पहले टैक्स पे करते थे, अब उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये वाले सेक्टर के अंदर भी हमको बूस्टअप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो हमारे पास जीएसटी है अराउंड 5% अगर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिलेगा और ये वाले सेगमेंट पे काफ़ी अच्छा भाग सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस, टर्म लाइफ हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, इसमें आपको अभी तक 18% जीएसटी पे करना पड़ता था, और हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 5% जीएसटी पे करना पड़े, हो सकता है जीएसटी ना ही पे करना पड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक मिडिल क्लास या हर एक इंसान के लिए जो क्या बोलते हैं अपने फैमिली का वन एंड ओनली मनी मेकर या वन एंड ओनली अर्नर है, जो क्या बोलते हैं सबको फीड करता है। उसके लिए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस पर भी 18% जीएसटी लगता था। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके अंदर कम होता है, जो कि 5% या 0 जीएसटी होता है, तो ये सेक्टर भी आपको बूस्टअप करता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है पैकेज फूड। मतलब पैकेज फूड में आपने देखा ना, कुछ कैटेगरीज में आपको ज्यादा जीएसटी लगता है, कुछ में कम लगता है। तो अगर एक कांस्टेंट जीएसटी हो जाएगी, फिक्स जीएसटी हो जाएगा ना, तो इस सेक्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। और ई कॉमर्स एंड एमएसएमई, देखो जब जीएसटी रिफॉर्म में सारी चीजें तरीके से होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, तो इनके लिए भी जीएसटी फाइलिंग करना और टैक्स प्रॉपर टाइम से पे करना और टैक्स के का जो सॉल्यूशन है, जो सिंप्लीफिकेशन अगर हो जाता है ना, तो ये वाले सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा बूस्टअप अपने को देखने को मिलता है। अब ये तो बात की थी हमने जीएसटी 2.0 आने के बाद से, अप्लाई होने के बाद से किन किन सेक्टर के अंदर हमको बूस्टअप देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो जीएसटी 2.0 आने के बाद से पिट सकते हैं। उन सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्टर है टोबैको एंड अल्कोहल। भाई अगर आप नशा करते हो, आप दारू पीते हो, तो आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो, तो चिल कर रहे हो, तो सरकार कह रही है भैया एक तो नशा करना वैसे ही आपके लिए हानिकारक है, तंबाकू खाना वैसी सेहत के लिए हानिकारक है, आपने ऐड देखा होगा, बट स्टिल इतना बड़े अमाउंट का कंजप्शन होता है, लोगों को स्ट्रेस होता है, वो होता है रिलीफ करने के लिए नशा वशा करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप कर रहे हो भाई, इंजॉय कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 40% का टैक्स पे करना, मतलब जीएसटी हमको देना पड़ेगा। तो ये सेगमेंट, ये वाले सेक्टर पिट सकते हैं, या इन सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिल कंज्यूम करेगा ही करेगा। इन सेक्टर्स के अंदर इतने ज़्यादा ऐड चलाने के बाद, मना करने के बावजूद भी ये सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि ये एडिक्शन वाले हो, एक बार लत लग जाती है तो फिर कंटिन्यू जो कस्टमर होता है वो रिपीटेड होता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हमको इसमें भी ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, वो भी एक लग्जरी चीज़ है भाई, घर बैठ के सिस्टम के अंदर गेमिंग खेल रहे हो या जुआ खेल रहे हो, भैया 40% का आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल आपके ऊपर हो सकता है, तो फिर और महंगा आपको ये चीज़ें करना हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपये कमाते हो बैटिंग से, जुए से, तो 40% आपको उस पर जीएसटी पड़ सकता है, ठीक है। लग्जरी एंड हाई एंड कार्स, देखो भाई हाई एंड कार्स सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट
तो पहले से इसमें 28% जीएसटी था, अभी 28 से बढ़ा के सीधा 40% कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मोदी जी ने कहा तो कि मैं आपको डबल गिफ्ट दूंगा इस दिवाली में, लेकिन उस बात से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि शायद जो मेरी गाड़ी है, जो शायद क्या बोलते हैं 5 करोड़ की हो रही थी या 6 करोड़ की हो रही थी, वो हो सकता है इस 10% बढ़ने के बाद से 50 लाख और ऊपर महंगी हो जाए और ज़्यादा 50 लाख मुझे उसमें पे करना पड़े। उसके लिए मुझे और कमाना पड़ेगा, जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा, तब जाके मैं वो गाड़ी अफोर्ड कर पाऊंगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, वो जीएसटी को हम क्लेम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कार्स महंगी हो जाएंगी, तो इंडिया के अंदर लग्जरी कार अफोर्ड कर पाना अब और भी डिफिकल्ट होता जाएगा अगर 40% जीएसटी लग्जरी कार्स पर एप्लीकेबल हो जाता है तो, ठीक है। रियल एस्टेट एंड हाई एंड, जो हाई एंड प्रॉपर्टीज है रियल एस्टेट के अंदर, जो हाई एंड प्रॉपर्टी, जो महंगी लग्जरी जितने भी अपार्टमेंट्स आप खरीदते हो, लग्जरी विलास खरीदते हो, उसके अंदर आपको बहुत मतलब 40% तक का जीएसटी पे करना पड़ सकता है। तो ये वाला सेगमेंट भी आपको पिटता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा इसके अंदर ऑलरेडी ब्लैक का काम होता है, मींस कुछ पैसा व्हाइट में दिया जाता है, सर्कल रेट में दिया जाता है, कुछ पैसा ब्लैक में दिया जाता है, पर जो व्हाइट में भी दिया जा रहा है उसके अंदर जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी भी अब बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो ब्लैक में वाला जो सेगमेंट है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, व्हाइट में लोग पैसा कम देना चालू करेंगे। तो इससे ये भी एक ड्रॉबैक हमको देखने को मिल सकता है। इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर जिनके अंदर, क्योंकि इंपोर्ट से ज़्यादा गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट हो, तो एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन मिलता है उससे, है ना, तो वहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि हम कम से कम टैक्स सकें। लेकिन जो सेक्टर्स इंपोर्ट करते हैं, बाहर से माल मंगाते हैं, ऑलरेडी उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और उन सेक्टर्स पे जीएसटी और भी ज़्यादा आपको लगता हो देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, जो स्मॉल हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, जिनने रजिस्टर नहीं किया है, जो सिस्टम से काम नहीं करते, उनको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल स्ट्रिक्टली इसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हर एक बंदा जीएसटी दे। कुछ लोग जीएसटी पे नहीं करते, कुछ लोग तरीके से काम नहीं करते, तो उनको भी इससे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एमएसएमईज इन ट्रेडिशनल सेक्टर, ठीक है। सो जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस चल रहे हैं उनके अंदर जो एमएसएमई सेक्टर, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ बिजनेस थे जो आज तक जीएसटी पे नहीं करते थे, उनको तो पे करना पड़ेगा ही। हो सकता था कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जो आज तक बहुत ज्यादा जीएसटी पे करते थे, उनको हो सकता कम जीएसटी पे करना पड़े। हो सकता है कुछ ऐसे एमएसएमई बिजनेस हो जो अभी तक बहुत कम जीएसटी पे करते थे, इस बिल के आने के बाद या इस स्लैब के बाद, जीएसटी का जो 2.0 आउट होने के बाद, उनको थोड़ा ज्यादा जीएसटी पे करना पड़े। तो ये सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इस सेक्टर के अंदर, जो कि टबैको एंड अल्कोहल, फिर उसके बाद ऑनलाइन बैटिंग एंड गेमिंग, आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन बैटिंग में इन्वॉल्व होते हो, गेमिंग करते हो, और हाई एंड लग्जरी कार्स अगर आपका सपना है, तब वो आपका सपना अब और महंगा हो गया है। अब बात करते हैं इस न्यूज के आने के बाद, ये एक्सपर्ट ने जब इस चीज के बारे में बात किया तो इससे क्या इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, और इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। अगर जीएसटी खराब है, जीएसटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, टैक्सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है ना, और क्लियरिटी नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, तो एफआईज भी इंटरेस्ट लेने से थोड़ा सा दूर हटते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन में ही लोगों का जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। तो अभी इन्वेस्टर के अंदर इस न्यूज़ के बाद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जिसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा आज गैप अप अपने को देखने को मिला। लेकिन मैं आपको एक बहुत यहाँ पे ना एक इनसाइडर न्यूज़ देता हूँ, मतलब इनसाइडर जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी। आपने देखा होगा 15 तारीख को पीएम ने अपनी स्पीच दी थी, ठीक है। उसके बाद एक दिन और हॉलीडे, फिर एक दिन और हॉलीडे, जो हमारे पास सैटरडे संडे, आज मंडे को मार्केट खुला और एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम के साथ यहाँ पे मूव आया। अब इसमें एफआईआईज और डीआईएस का क्या इम्पैक्ट, क्या रोल था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एफआईआईज को ना ऑलरेडी पहले से पता था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको डेट दिखाना, 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त एफआईआईज जो है वो बेचे जा रहे हैं। वो देखोगे यहाँ पर 3,3600 करोड़, 1900 करोड़, 1200 करोड़ का माल बेचे। लेकिन अब यहाँ से देखोगे ना, जो डीआईएस है ऑलरेडी साथ, कहीं ना कहीं इनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है 15 अगस्त को रिलेटेड टू द जीएसटी। आप यहाँ देखोगे 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ और 3,800 करोड़। तो लगातार इनने अपनी बाइंग यहाँ से करना चालू किया, और बाइंग में जो 6 अगस्त से लेकर आप देखोगे ना, तो यहाँ से ऑलरेडी इनकी कंसिस्टेंट बाइंग आने लगी थी, और ये इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग कर रहे थे। 22 करोड़, यहाँ पर देखो 3,000 करोड़, और यहाँ पर 5,000 करोड़ की इनने से अगर सेलिंग की है तो इन्होंने 10,000 करोड़ का बाई किया है, ठीक है। तो लगातार ये बाइंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि भाई
क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ आने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब जब मार्केट के अंदर आपने इम्पैक्ट देखा, जब न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, तो ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा दिखा रहा था मोमेंटम, और ये देखो निफ्टी का हाल, इतना बड़ा गैप अप। अब इस गैप अप में जिन्होंने जो FIDIs ने पहले से उठा के रखा है अच्छा खासा प्रॉफिट, तो उन्हें पहले से ही पता था, और इसीलिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बना के रखी थी, क्योंकि उनको पता था इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे मार्केट में देखने को मिलेगा, और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है। अब रिटेलर्स यहाँ कहीं पर बाय किए होंगे तो कहीं ना कहीं फंसे होंगे, क्योंकि रिटेलर्स के बाद तो पास तो न्यूज़ आ जाएगी ना, लेकिन उनके पास डेटा पहले से ही था, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने खरीद के रखा। और यहाँ कहीं से 6-7 तारीख से ये माल खरीदे जा रहे थे, और इतना इस जोन से अगर उन्होंने खरीदना चालू किया, अगर आप देखोगे ना यहाँ कहीं से अगर खरीदना चालू किया है, तो देखो कि कितना अच्छा प्रॉफिट में भी वो लोग बैठे होंगे। ठीक है, तो ये है FIs एंड DIs, मतलब DIs का रिएक्शन, स्पेशली DIs का उन्होंने माल उठा के मतलब दबा के खरीदा है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो, जब चीज़ें थोड़ा सा सस्ती होने लग जाती है ना, और एक रिफॉर्म तरीके से होने लग जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होने लग जाती है, जो कन्फ्यूजन था पहले से इतने सारे GST स्लैब में, GST इसमें क्यों पे करें, इतना पे करें, और GST में बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर स्पीच जब भी होती थी, तो अपोजिशन जितना भी था वो GST में करंट रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लताड़ता था, हर एक चीज़ पे GST, इस पे GST, उस पे GST, बहुत ज़्यादा बात की जाती थी। तो अभी इन्होंने क्या किया कि GST के जो स्लैब्स हैं उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब उससे क्या है ना कि कुछ चीज़ें सस्ती हो गई हैं, आप गाड़ी इवन सस्ती कर दी, 10% गाड़ी के अंदर डिस्काउंट मिल गया है, तो कंजप्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो कंजप्शन आपको बूस्टअप होता है वो दिख सकता है, और जब कंजप्शन बूस्टअप होता है ना, तो इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है, और हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर रही थी और तेज़ी से ग्रो करने लग जाएगी अगर कंजप्शन बूस्टअप होता है। बैंकिंग एंड NBFCs को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जब थोड़ा चीज़ें सस्ती होती है तो लोग फिर थोड़ा उनको अफोर्ड करना चाहते हैं, लोन्स बढ़ जाते हैं, है ना, और अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर अभी तक जो गाड़ी 10 लाख रुपए की थी, 11 लाख रुपए की थी, कोई अफोर्ड नहीं करना चाह रहा था, अब थोड़ा सा डिस्काउंट आ गया तो उसको मोटिवेशन आ गया, उसने कहा भैया 9-9.5 लाख की गाड़ी पड़ी है, एक काम करते हैं लोन लेते हैं, ले लेते हैं गाड़ी, है ना। तो चीज़ें अफोर्ड कर पाना थोड़ा सा भी ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा चीप हो जाएगा, और जिससे लोन वोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग सकते हैं। बट एक चीज़ इसका ड्रॉबैक अपने को देखने को मिल सकता है कि GST कलेक्शन बहुत बड़े अमाउंट में या बहुत बड़े नंबर में इंडिया के अंदर होता है, और हर साल दर साल GST कलेक्शन बढ़ता हो जा रहा था, और हो सकता है इसके बाद से जो हमको पोटेंशियल रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है GST के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 40% GST सभी लोग भरेंगे या सभी लोग लग्जरी कार्स की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम जो गाड़ियाँ, या मैक्सिमम क्या 99.99% गाड़ियाँ इंडिया के अंदर कौन सी बिकती हैं, हैचबैक गाड़ियाँ होती है जो 18% GST के अंदर आएंगी। 40% GST में तो कुछ हम जैसे लोग कभी खरीदने की सोचें, इतना टैक्स पे करने के बाद तभी होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 40% GST कोई भरेगा। और स्पेशली वही लोग भरेंगे जो बैटिंग करते हैं, गेमिंग खेलते हैं या नशा करते हैं, वो लोग 40% GST के स्लैब में आएंगे, या लग्जरी प्रॉपर्टीज आती है। मीन्स जो अमीर है एग्जैक्टली जो अच्छा पैसा कमा रहा है वो ही 40% टैक्स स्लैब की कैटेगरी में आएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी लग रहा है, जो कहते हैं ना इंडिया के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। लेकिन अभी जो इस GST 2.0 जो आपको आउट होता हुआ दिखेगा, उसके अंदर मेरे को एक चीज़ समझ में आया, जो अमीर है जो पैसा कमा रहा है और वो क्या बोलते हैं खर्च कर रहा है, तो बेसिकली वो थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स में खर्च करता है, तो अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि लग्जरी आइटम्स में 40% का GST एप्लीकेबल होने जा रहा है। और इसी के साथ अगर GST कलेक्शन थोड़ा कम होता है, मीन्स अगर चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं, GST को स्लैब को कट डाउन किया जाता है, तो आपको GST रेवेन्यू में शॉर्ट टर्म के लिए एक शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। बट कंजप्शन बूस्टअप होगा तो GST कहीं ना कहीं वापस से अपने ट्रैक में आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है कि GST जो रिफॉर्म किया जा रहा है, या GST के जो नए स्लैब्स लेके आया जा रहा है, GST 2.0 लेके आया जा रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? गवर्नमेंट के इस डिसीजन से आप एग्री करते हैं या सपोर्ट करते हैं? नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी मैंने बता दिया है आपको कि क्या क्या सेक्टर्स बूस्टअप कर सकते हैं, किन किन सेक्टर में इसका फायदा हो सकता है। आपको GST 2.0 कैसा लगा, या ये जो स्टेटमेंट PM मोदी जी ने दी थी कि हम दिवाली के अंदर आपको डबल
गिफ्ट देने जा रहे हैं। क्या आप इससे खुश हो या नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो बिजनेस करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले कि हाँ हम हो सकता है हमारा जीएसटी थोड़ा कम हो जाए और उनका कंजप्शन बढ़ जाए, ठीक है, और उनकी सेल्स बढ़ जाए। ओके, तो वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।